नमस्कार, मैं धर्म सिंह। आज आप लोगों को इतना बेहतरीन टॉपिक बताने जा रहा हूं जो पिछले दिन आप लोग पढ़ते रहे हैं, मेजरिंग टूल। लेकिन मेजरिंग टूल के अलावा आज एक ऐसा टॉपिक है जिसको कह सकते हैं चेकिंग टूल। मेजरिंग टूल भी है, चेकिंग टूल भी है, जैसे जिसका नाम दिया गया है ट्राई स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर करिएगा, ट्राई स्क्वायर के संबंध में आज आप लोगों को पूरा सविस्तार वर्णन करेंगे। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर। अब ट्राई स्क्वायर देखिए, ट्राई स्क्वायर में आप लोगों को हम बताएंगे परिचय, साइज, उसका मटेरियल और उसके बारे में वर्णन। किस प्रकार आप सविस्तार वर्णन करते हैं, गौर करिएगा जरा। जैसे अभी आप लोगों को पहला स्टेप में ले चल रहे हैं, परिचय। परिचय में ये एक क्या कह सकते हैं, मार्किंग टूल है और इसके अलावा चेकिंग टूल है। आप लिख सकते हैं मार्किंग टूल एवं चेकिंग टूल। अब ये भी सुन लीजिए, ये मार्किंग टूल है और चेकिंग टूल है। इनमें मुख्यतः कार्य 90 अंश का कोण हमें फिक्स करने के लिए ये टूलों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये आप लोगों का फिक्स हो गया, ये एडजस्टेबल हो गया। इन दोनों का काम एक ही है, लेकिन इनमें क्वालिटी या कह सकते हैं कि जो इनकी क्षमता होती है अलग अलग कह सकते हैं। जबकि ये एक निश्चित है, ये एक निश्चित जाब को नापेगा, ये छोटे बड़े जाबों को भी नाप सकता है। अब इनका हम नाम लिख के दे रहे हैं, जैसे कहते हैं इसको फिक्स ट्राई स्क्वायर। इसका नाम है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक फिक्स पढ़ लिया, एक एडजस्टेबल पढ़ लिया, लेकिन इनका नाम सुन लीजिए, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका स्टॉक, ये आपका स्टॉक है, इसका नाम है ब्लेड। इसी तरह इसका नाम है स्टॉक, इसका नाम है ब्लेड। नाम क्या दिया गया है, स्टॉक, और इसका नाम है ब्लेड। अब आप लोगों को हम क्या बता रहे थे अभी, परिचय। किसके संबंध में, ट्राई स्क्वायर के संबंध में परिचय बता रहे थे। अब इसके बाद इसमें यह भी ध्यान रखना है, अच्छी अगर क्वालिटी का है तो उसमें होता क्या है कि मार्किंग, या कह सकते हैं जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे स्टील रूल में नाप लिखी रहती है, इसी तरह इनमें भी एक तरफ एमएम में, एक तरफ हो सकता है इंच में, या कह सकते हैं एमएम के साथ में सेंटीमीटर भी दर्ज होगा और दूसरी तरफ इंचों में दर्ज होगा। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। और अब आगे देखिएगा, हमने आप लोगों को क्या बताया, परिचय। परिचय में क्या कहा, मार्किंग टूल है और चेकिंग टूल है। इसके आगे ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ 90 अंश का कोण नापता है। अब आगे देखिएगा, इसके जो आप लोगों को परिचय बताया, अब इसके आगे आता है साइज। इसका साइज किस प्रकार निर्धारित करते हैं, जो इसकी ब्लेड है, ये आप ब्लेड देख रहे हैं ना, ये ब्लेड है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितनी इसकी नाप होगी वही उसका साइज कहलाता है। जैसे आप लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर 100 mm, यदि यहाँ से यहाँ तक 100 mm लिखा है
तो आप कहेंगे कि यह है ट्राई स्क्वायर 100 mm का है। यदि कहीं लिखा हो 300 mm, तो आप इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये ट्राई स्क्वायर 300 mm का है। इस टॉक से कोई मतलब नहीं है, मतलब इसके ब्लेड से है। ठीक, इसके बाद आता है मटेरियल। मटेरियल मटेरियल में होता क्या है कि जो इसकी ब्लेड है, ब्लेड की धातु अलग और स्टॉक की धातु अलग। जैसे आप लोग इसको देख रहे हैं, इसी प्रकार इसको भी देख रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लेड है तो यहाँ पर भी ये ब्लेड है। अब आप लोगों को मटेरियल की बात बता रहे हैं, तो यदि ब्लेड है, ब्लेड बनती है, ब्लेड जो होगी हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील की ब्लेड बनाई जाएगी और इसके बाद इसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इसमें निशान बने होते हैं, निशान का मतलब कि जैसे ये आप लोगों के स्टील रूल में बने होते हैं ये खांचे, और इन खांचों को जिनको बोलते हैं ग्रेजुएशन लाइन, तो ग्रेजुएशन लाइन करने के बाद हार्ड एंड टेम्पर कर दिया गया। हार्ड एंड टेम्पर से क्या होता है कि ये फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, और ये कुल मिला के कह दिया जाता है हार्ड एंड टेम्पर से कठोर हो गया, अब घिसने के चांस कम हो गए। इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक मुलायम धातु से बनाते हैं। जैसे कह सकते हैं आप लोग एल्यूमिनियम का, कास्ट आयरन का या स्टील का, क्या बोलते हैं इसको, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम। अगले पॉइंट पर कह सकते हैं स्टील। क्या देते हैं यहाँ पर, स्टील। देखिए 3 धातुओं को यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं स्टॉक। एक आया कास्ट आयरन, दूसरा आया एल्यूमिनियम, तीसरा आया स्टील। यदि स्टॉक इन धातुओं से या मुलायम धातुओं से बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं, केस हार्ड कर देते हैं। केस हार्ड का मतलब है कि ऊपर से हम लोग परत चढ़ा देते हैं, जिससे ये भी कुल मिला के कह सकते हैं कि हार्ड तो नहीं होता, लेकिन कुल मिला के ये इसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ हो जाती है। इसी तरह इसको करते हैं। ये आप लोगों का एडजस्टेबल ट्राई है स्क्वायर है, और ये फिक्स ट्राई स्क्वायर। अब इसके बाद मटेरियल के बाद आता है आपका क्या बोलते हैं, ये कितने प्रकार का होता है ट्राई स्क्वायर, कितने प्रकार के। जैसे आप लोग कहेंगे निम्न प्रकार, तो निम्न प्रकार कौन कौन से हैं, आप लिखेंगे प्रकार। किसके प्रकार, ट्राई स्क्वायर के प्रकार। ट्राई स्क्वायर के प्रकार 2 प्रकार से बताए गए। नंबर 1 फिक्स ट्राई स्क्वायर, और दूसरा है आपका एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। देखिए अब आप लोग ध्यान देना जरा, फिक्स ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर, इन दोनों में थोड़ी अंतर होता है, जिस अंतर को हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे ये फिक्स आप लोगों का फिक्स ट्राई स्क्वायर है। फिक्स ट्राई स्क्वायर में स्टॉक में थोड़ी खांचा करके और ब्लेड को ये रिपटों के माध्यम से, ये रिविटें लगे हैं, रिविट, ठीक, रिपटों के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है। ये हिलेगा डुलेगा नहीं। क्यों हिलेगा डुलेगा नहीं? क्योंकि रिविट यदि एक बार हटा लिया गया तो ये ढीला हो सकता है, और 90 अंश का जो मान निकालना है वो करेक्ट नहीं आएगा, आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप लोग देख रहे हैं ये ब्लेड, ये क्या है, स्टॉक और ब्लेड के जो कोना होता है यहाँ पर हल्का सा बर्र, या कह सकते हैं इसको गड्ढा रखा जाता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो जाब रखने के लिए यहाँ पर स्थान दे दिया जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, बर्र। यहाँ पर लिखेंगे क्या, इस स्थान को बर्र लिखते हैं। ठीक, ये जो स्थान है इस स्थान को क्या कहते हैं, बर्र कहते हैं।
अब देखिए, आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है, इसका नाम फिक्स ट्राई स्क्वायर। फिक्स ट्राई स्क्वायर में क्या क्या कहा गया, स्टॉक, बर्नर और ये ब्लेड। ब्लेड किस धातु की बनाई गई, हाई कार्बन स्टील की। स्टॉक किस धातु का था, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन और स्टील का। इसको केस हार्ड कर दिया जाता है, स्टॉक को केस हार्ड कर दिया गया और ब्लेड को जो हाई कार्बन स्टील की है उसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया गया। ये जो आप लोगों का फिक्स ट्राई स्क्वायर है, फिक्स ट्राई स्क्वायर कम प्रयोग किया जाता है इसकी अपेक्षा। क्यों ऐसा, क्योंकि यदि कोई इस प्रकार का जो छोटा भुजा है, या कह सकते हैं छोटी भुजा में, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आप लोगों को चित्र बनाकर समझा रहे हैं। जैसे आप लोग क्या करेंगे कि ये आप लोगों का एक जॉब है, ये जॉब, ठीक। अब मान लीजिए कि ये भुजा या इस कोण को नापना है, ये वाले कोण को नापना है, ये वाले कोण को नापना है, इस कोण को। यदि इस कोण को नापना है तो इसके माध्यम से नहीं नाप सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो स्थान इस पर नहीं टच करेगा तो क्लियर नाप नहीं आएगी। उसका कारण है कि ये ब्लेड इस पर लगने के चांस है और ये इधर एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए फिक्स ट्राई स्क्वायर में होता क्या है कि जो छोटी भुजाएं या छोटी छोटी भुजाओं पर जब मौजूद होता है तो उसको हम मतलब नहीं नाप सकते हैं या चांस कम होते हैं। ये आपका हो गया फिक्स ट्राई स्क्वायर। इसके बाद आता है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर दूसरे नंबर पर, इसको आपने इसी के आधार पर समझ लिया होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, स्टॉक, ये दिया हुआ स्टॉक। इसके बाद ये लिखा है ब्लेड। होता क्या है कि इस ब्लेड में बीच में खांचा, जिसको स्लॉट बोलते हैं, बीच में खांचा काट दिया जाता है। किसके, स्टील रोल में। धातु वही होगी और इसकी भी धातु वही होगी, लेकिन अब करते क्या, इसको जो ये ब्लेड है, ब्लेड के बीच में खांचा काट दिया जाता है जिसको कहते हैं स्लॉट। इसके बाद इस स्टॉक में भी बीचों बीच गड्ढा कर दिया जाता है एक सिरे से। इसके बाद ये नट लगाया जाता है, नर्लिंग किया हुआ नट लगाते हैं। उससे होता क्या है कि ये जो गड्ढे पर एडजस्ट किया जाता है और नर्लिंग किया हुआ नट यदि घुमाया गया, टाइट किया गया, तो ये फिक्स हो जाता है। और जो अभी हम आपको इसमें बता रहे थे कि ये भुजा छोटी सी कैसे आप लोगों को एडजस्ट करना है। यहाँ पर मान लीजिए इसको नापना है तो आप ये जो ब्लेड है स्टॉक के माध्यम से आगे पीछे कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब छोटी भुजा है तो इसको हम छोटा कर लेंगे, बड़ी भुजा है तो बड़ा कर लेंगे। और इसको अभी बताया ही कि जो अगर ब्लेड की नाप अधिक है तो वो अधिक या बड़ा कहलाएगा, जैसे 300 mm का, और भी आप कह सकते हैं ये छोटे बड़े साइज में होते हैं। अब इसके बाद आपको क्या बता रहे थे, फिक्स और एडजस्टेबल, ये तो प्रकार हो गए। इसके बाद अब आप इसमें देखेंगे कि इनकी मतलब जांच कैसे करेंगे। आखिरकार इन ट्राई स्क्वायरों की जांच कैसे करेंगे, तो आप लोगों को हम यहाँ पर बता रहे हैं जांच किस प्रकार चेक करेंगे कि ये हमारा सही है या गलत है। तो पहली बात, जांच करने के संबंध में या चेकिंग करने के संबंध में दो प्रकार से आप पहले नंबर पर कह सकते हैं। पहले नंबर में मास्टर ट्राई स्क्वायर, मास्टर ट्राई स्क्वायर, मास्टर ट्राई स्क्वायर, और दूसरे नंबर पर है सरफेस प्लेट। देखिए, दो नंबर बताया गया, क्या चेक करना। जैसे ट्राई स्क्वायर लिखोगे, ट्राई स्क्वायर को चेक करना। अब आप लोग जैसे ट्राई स्क्वायर को चेक कैसे करते हैं, नंबर 1 मास्टर ट्राई स्क्वायर के सहायता से या सरफेस प्लेट के सहायता से इसको हम चेक करेंगे कि ये फिक्स 90 अंश पर है या फिर कम ज़्यादा हो गया। और इसके बाद अब देखिए, आप लोगों को हम आज क्या बता रहे थे
मेजरिंग टूल और चेकिंग टूल। अगले समय आप लोगों को हम मार्किंग टूल बताएंगे, और मार्किंग टूल के संबंध में आप लोगों को इतना ही नहीं, सविस्तार वर्णन जैसे अभी इस पर बताया, इस पर आप लोग मतलब बार बार, यदि एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो को देखिए, और यदि समझ में आ गया तो उसको एक बार नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि कभी मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है या हमको आवश्यकता है तो हम उसको देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।